नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में एक हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने देखा है कि कई फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फैमिली से रिलेटिव कुछ हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, आपसे कुछ अमाउंट ले लेते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जो विदाउट सिक्योरिटी की होता है। कुछ लोन तो होते हैं जैसे कोई चेक साइन करके देता है, कोई एग्रीमेंट बना के देता है, ठीक है ना। तो उसकी रिकवरी आराम से हो जाती है। रिकवरी कहने का मतलब है अगर वो बाद में पैसा देने को डिनाई कर देता है, वो मना कर देता है कि मैं पैसे आपके नहीं दूंगा, या आपको इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसे देते हो या अदरवाइज किसी भी तरीके से आपकी इंटरेस्ट पे पैसे देते हो उसका, ठीक है ना। कोई प्रमोसरी नोट आपने साइन नहीं करवाया है, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, कोई चेक नहीं लिए है, कोई विटनेस नहीं है, ठीक है ना, कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसमें क्या है, अगर ये सारी चीज़ें हैं फिर तो रिकवरी आराम से हो जाती है। अगर आपने खाली किसी को कैश दे दिया, किसी यार दोस्त को कैश दे दिया, किसी रिश्तेदार को कैश दे दिया, किसी पार्टी को, आपकी जो पार्टी होती हैं, जो आपके सेलर या परचेजर, जिस किसी को भी आप दे सकते हो, अदर क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को दे सकते हो लोन, ठीक है ना। अगर आपने कैश में दिया है, अगर सारे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स का बताया, अगर ये बनाया तो इनकी रिकवरी इजीली बहुत आराम से हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर कैश की रिकवरी है, अगर कैश अमाउंट है, फिर आपको बहुत परेशानी होती है कि कैसे निकलवाया जाए पैसा ये। दोस्तों, अगर आपने भी किसी को कैश दिया हुआ है, ज़्यादा अमाउंट है आपका, अगर 10-20 हज़ार रुपये हैं, तो उसके लिए कोर्ट में जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका पैसा लग सकता है इसके अंदर। अगर आपका कोई बड़ा अमाउंट है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या एक्सेट्रा कोई भी अमाउंट हो सकता है, तो फिर 1% आप चांस ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, अमाउंट देते हैं तो आप इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज़ दोनों आपको मिलती है। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी सिविल ही है, पहले सिविल में ही जाना चाहिए आपको। देन अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर क्रिमिनल में भी जा सकते हैं। जैसे एक समरी ट्रायल इसके अंदर होता है हमारा, तो उसमें भी जल्दी हमारा काम हो जाता है। सिविल सूट तो है ही दोस्तों। कैश में सबसे पहले, जैसे आपने किसी को दिया है कैश, तो आप प्लीज़ कोशिश करें उससे कि इजीली वो आपको दे दे। लेकिन बट आपने बहुत अपने मतलब कितने परेशान हो गए बोलते बोलते उसको, सारे आपने अपने जितने भी कोशिश कर ली, जितनी भी आपने सारी कोशिश कर ली, उतना अमाउंट आपको नहीं दिया या देने से सीधा सीधा मना कर रहा है। दोस्तों, अगर आप उसको लीगल नोटिस भी भेजेंगे तो जवाब दे सकता है कि मैंने लिया ही नहीं है पैसा। तो कोशिश करें, आप उससे बात करें प्यार से, ठीक है। और अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो कोशिश करें किसी के सामने दें पैसा, और उसके अगेंस्ट में आप अगर आपसे पैसे मांगते हो, आप उससे अगर आपसे वो गाली गलौज करता है, मैं नहीं दूंगा पैसे बोलता है, तो आप जाके सीधा थाने के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में कि मैंने इसको पैसा दिया था और ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और मुझे ये तरह तरह के कमेंट्स पास कर रहा है। तो उस केस में अगर आईओ साहब अगर उसमें डिटेल एफआईआर दर्ज हो जाती है। वैसे इतनी जल्दी इन केसों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन अगर हाँ आपने कोई विटनेस है, अगर आप उसकी कोशिश करो, ऑडियो रिकॉर्ड कर ऑडियो जो उसका है आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर पैसे की कोई बात होती है, अगर उसमें एक्सेप्ट करता है वो, हाँ मुझे देने हैं, मैं बाद में दे दूँगा, मेरे पे अभी पैसा है नहीं, तो वो एक तरीके से आपके लिए एविडेंस बन जाएंगे दोस्तों। अगर किसी के सामने आपने पैसा दिया है तो वो भी एविडेंस बन जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इतना ईजी तो नहीं होता कैश का पैसा निकलवाना, लेकिन हाँ कि इन केसों के अंदर इतना मुश्किल भी नहीं होता है, इजी भी नहीं होता, मुश्किल भी, मतलब 50% चांस रहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, वो दे नहीं रहा, अगर आप बैठ गए तो वो उसका मिसयूज उठाता है कि इसको लॉ की नॉलेज नहीं है, कानून की नॉलेज नहीं है, थाने पुलिस की नॉलेज नहीं है, तो ये कहाँ से पैसे, मेरे अगेंस्ट में क्या एक्शन लेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। तो वो फिर डरता नहीं है ना, आपको पैसा बिल्कुल कभी भी नहीं मिलेगा। जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे पैसा किसी से निकलवाने की, तो वो पैसे कैसे दे देगा आपको। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाता है बहुत मेहनत से कमाता है, खून पसीने की उसकी कमाई होती है एक तरीके से देखा जाए तो। और हम लोग तो किसी के काम आते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं इजीली, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट चेक, उसका वो मिसयूज उठाता है, मिसयूज करता है उसका, आपको गुमराह करता है एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई कैश का अमाउंट है, जैसे मैंने दोबारा बोला, कोई बड़ा अमाउंट हो तभी बात करने का फ़ायदा है। आप हमारे दिए गए थंबनेल पे नंबर पे कॉल करिए, हमारा थंबनेल नंबर आपको मिल जाएगा। थंबनेल पे हमारा मोबाइल नंबर, हमारी टीम का नंबर, हमारी टीम आपको जो भी बेटर सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें, और आपने जो इतना कीमती समय दे रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए, ये आपके बहुत काम आएगी। आज नहीं काम आएगी तो इन फ्यूचर में कभी ना कभी काम आ सकती है।
कम से कम आपको ये नॉलेज तो होगी कि कैश पैसे नहीं देने चाहिए। कोशिश करो किसी को पैसे दे रहे हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो चाहे RTGS हो चाहे NEFT हो, और अगर उसका एग्रीमेंट बनता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। चेक साइन करके ले सकते हो आप, जिससे कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। सामने वाला तभी तो डरेगा वो पैसे देने के लिए। अगर कोई चीज़ आप उसकी गिरवी रख रहे हैं, मोर्टगेज कर रहे हैं, तो उसका एग्रीमेंट अलग से बनाएं कि हाँ जी भाई हम इसका मोर्टगेज प्रॉपर्टी रख रहे हैं, अमाउंट के अगेंस्ट में। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है वो आपका, लोन अगेंस्ट या असेट्स कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट विदाउट डॉक्यूमेंट के दोस्तों किसी को कभी पैसे ना दें। अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए, किसी के बहुत ज़्यादा काम आ जाए दोस्तों। धन्यवाद।